हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Without using trigonometric table, find the value of each of the expression given below. The question is cos 65 upon sin 25 plus cosec 34 upon sec 56 minus 2 cos 43 into cosec 47 upon 10 degree 1040 1050 into 1080. So this is a very simple question. Let's talk about the key concept. So we know that what sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो बेसिकली कॉस थीटा के बराबर होता है. एंड जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा सेक थीटा के बराबर होता है. सिमिलरली जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है. सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 के बराबर होता है. एंड कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी 1 के बराबर होता है. So let's talk about the question. The question is cos 65 upon sin 25 degree plus cosec 34 upon sec 56 degree minus 2 times cos 43 into cosec 47 whole divided by 10 degree 10 40 degree 10 50 degree into 10 80 डिग्री. सो लेट्स सी, अगर हम अपने की कंसेप्ट को यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के जो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में. तो हम लिखेंगे दिस विल बिकम साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म दैट इज कॉस 65 है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज 65 like this. Okay, because cos sin 90 minus theta will again give you cos theta. This will become 25. So this will become like this, that is 65. So cos 90 minus theta will become upon sin 25 degree. So we can say that कि basically sin 90 minus theta जो होगा हमारा, that is sin 90 minus theta जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है. उस cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन. प्लस ये कोसेक को लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में. तो हम लिख सकते हैं कोसेक को दैट इज, या फिर कोसेक को एज इट इज रहने दे, दैट इज कोसेक 34 अपॉन सेक को चेंज कर लेते हैं कोसेक के फॉर्म में. तो सेक को लिख सकते हैं कोसेक व्हाट 90 माइनस 56 cosec 90 minus theta will become again sec theta minus 2 times cos theta को हम लिख सकते हैं into that is as it is cos 43. cosec को हम sec में चेंज कर सकते हैं तो cosec को हम लिख सकते हैं that is sec 90 minus 47. sec 90 minus theta जो होता है वो हमारा cosec theta होता है, that is sec 90 minus theta will become cosec theta. Okay, so in this way particularly we can get to our solution. So let's see, upon 10 degree 10 40 degree into 1050 को लिख सकते हैं, that is 1050 as it is रहने देते हैं, into 1080 as it is रहने देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन ये हो गया, साइन हमारा 25 आया अपॉन साइन 25 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये हो गया कोसेक 34 अपॉन ये भी हो गया कोसेक 34 ये भी कैंसिल आउट, माइनस 2 कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस 43 इंटू ये हो गया सेक 43 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 10. ये जो दिया है हम इसको लिख सकते हैं 10 को कॉट के फॉर्म में, कॉट 90 माइनस थीटा इंटू 10 यहाँ पे बेसिकली दैट इज 80 है इंटू 10 40 एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 10 50 भी एज इट इज़ रहने देते हैं. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये 1 + 1 + 1 -2 इंटू ये 1 हो जाएगा बिकॉज
कोसेक इंटू सेक जो होता है, कॉस इंटू सेक वो 1 होता है, तो 1 अपॉन दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट 90 माइनस 10 कॉट 80 हो गया, और उसके साथ 10 80 भी है। उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 10 40 है, तो 10 40 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 40 इंटू, और वहाँ पर 10 ऑलरेडी 50 पहले से दिया गया है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई, ये जो 10 इंटू कॉट ये होता है 1 इंटू ये हो गया कॉट 50 इंटू 10 50, ये भी 1 के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 2 जो कि 0 के बराबर हो गया। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।